हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ग सीखने वाले हैं। मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वर्ग। वर्ग कैसे निकालेंगे इसके बारे में समस्त जानकारी दी जाएगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे माना कोई भी अंक है, जैसे माना हमने ए है। ए को ए में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या कहलाता है? ए की पावर 2। यही क्या कहलाता है? वर्ग। यानी किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है, यानी किसी संख्या का जो वर्ग होता है क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना। 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, है ना। जैसे कोई बोलेगा 5 का वर्ग बताइए, तो हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग निकालने के लिए 5 गुणे 5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका वर्ग 25 आ जाएगा। इसी प्रकार माना बोलता है कोई भी 7 का वर्ग निकालिए, 7 का वर्ग निकालिए, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का 7 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 49 यानी 49 हो जाएगा। इस प्रकार ये वर्ग होते हैं। तो हम लोग को जो वर्ग निकालना होता है तो उसमें ऐसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे अंक है तो मल्टीप्लाई करके हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। माना अगर बड़ी संख्या है होगी, जैसे माना बड़े संख्या होती है, जैसे अभी 1 से 100 तक के वर्ग निकालने की बात करेंगे। 1 से 100 तक वर्ग निकालने के लिए बात करेंगे तो कुछ हमें 30 तक तो कम से कम वर्ग याद होने चाहिए, है ना। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225, है ना। 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 19 का कितना होता है? 361। 20 का कितना होता है? 400। इस प्रकार होते हैं 1 से लेके 20 तक। वैसे ही 21 का होता है 441। 22 का 484, है ना। 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625 होता है ना। तो हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे माना ना किसी संख्या का वर्ग निकालना है, माना 1 से 100 तक, इसका हम 1 से 100 तक निकालने का एक बेस्ट तरीका जानेंगे, है ना। ट्रिक्स जानेंगे कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रिक्स जानेंगे कैसे निकालेंगे 1 से 100 तक निकालने का। हम आज 1 से लेके 1000 तक कैसे निकालेंगे, ये सारे हम तरीका आसानी बीच से करेंगे। पहला है, मान लीजिए लगभग 30 तक तो याद ही होगा, है ना। 25 तक, 20-25 तक लगभग सबको याद होता है ना। तो आगे का निकालना है, जैसे माना 37 का नहीं याद है किसी को, तो निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान देंगे। माना 37 का स्क्वायर निकालना है, ये स्क्वायर निकालें तो हम सबसे पहले, ये होता है 3 और ये क्या होता है 7, है। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। कितना आ जाएगा?
3 3 जा 9 आ जाएगा। 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर इसके बाद किसका स्क्वायर करेंगे, 7 का। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 आ जाएगा। किसका स्क्वायर करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर किसका 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करें तो 9 आया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, अब फिर जो संख्या है तब क्या करेंगे, इसका एक संख्या छोड़कर, एक संख्या क्या करके छोड़ के इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 7 में और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 2 से 14, 14 त्रिक 42। एक स्थान छोड़ के यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 42 लिख देंगे, और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 4 2 कितना हो गया, 6 और 9 4 13, कितना हो जाएगा, 1369 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1369। चाहे आप डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखेंगे। जैसे 37 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 37, ऐसा करेंगे समय लगेगा, ऐसा करेंगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे 7 सते 49 हासिल 3, 7 त्रिक 21 3 24, 3 सते 21 हासिल 2, 3 3 9 2 11, है ना। 9 आ जाएगा, 415 आएगा, 213 आ जाएगा, और 1359 415, है ना। 7 से 2 4 9 हासिल 3, 7 1 21 21 3 24 4 हासिल 2, है ना। 3 7 21 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11 9 13 59 4 1 5, है ना। 7 7 देखिए 3 3 9, 7 7 क्या हो गया, 49, 7 दूनी 14 14 त्रिक 42, ये हो गया 9 4 2 6 9 4 13, सही तो है 1359, है ना। 37 को 7 7 4 9 हासिल 7 7 21 4 25, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। जब यहाँ पर 25 आएगा तो 5 1 6, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1369 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, क्वेश्चन देखते हैं, 57 माना दिया है, 57 का स्क्वायर दिया है। इसको करेंगे, कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, 25। 7 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, 49। सबको गुणा कर देंगे, 2 का 7 में होगा 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, कितना हो जाएगा, 70। एक स्थान छोड़कर हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 4 7 5 12 2 कैरी 1 2 1 3, कितना होगा, 32 49। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32 49 आ गया। ठीक है, अब इसको लॉन्ग मेथड से आप लोग जैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे देखेंगे। 57 मल्टीप्लाई 57 करेंगे, 7 सते 49 9 हासिल 4, है ना। 7 पना 35 4 39, 5 सते 35 हासिल 3 आया, है ना। 55 25 3 28, कितना हो जाएगा, 9, है ना। 9 5 14 4 कैरी 1, है ना। 8 3 11 11 1 12 2 कैरी 1 2 1 3, है ना। 32 49 और 32 49, ये क्या होगा, राइट आंसर, है ना। इस प्रकार हम लोग इसको स्मार्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल करवाते हैं। जैसे जैसे हो गया, जैसे माना 58 है, माना 58 का स्क्वायर निकालना। इसको निकालने के लिए डायरेक्ट हम ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर करेंगे। 5 5 जल्दी से लिखेंगे, 25, 8 8 कितना होता है, 64, है ना। 2 8 16 16 पंचे 80, डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4 6 8 5 13 2 1 3, कितना होगा, 33 64, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आसानी से हो जाता है इस प्रकार, है ना। अगला जैसे इसके अलावा हो जाएगा, जैसे माना 72 को निकालना है, 72 को स्क्वायर, तो क्या करेंगे, जल्दी से 7 7 49 2 दूनी क्या करेंगे, 4। हम अकेले नहीं लिखेंगे, हमेशा 2 अंक के साथ ही लिखेंगे, तो 0 4 लिख देंगे। ठीक है, जब ये 72 आएगा, जैसे 2 है ना, 2 2 4 होता है, तो हम 4 बस नहीं लिखे, 0 4 लिखेंगे, यानी डबल में संख्या लिखी जाती है। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 7 28, कितना आ जाएगा, 4 8 9 2 11 1 हासिल 1 4 1 5 51 84, 51 84 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना अगला क्वेश्चन है, दे देगा 67 का स्क्वायर दे देगा। मानिए 67 का स्क्वायर दे दिया, 54 का स्क्वायर दे दिया,
3 का स्क्वायर दे दिया। इसको निकालने का एकदम जल्दी से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से 6 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 6 36। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। 7 दूनी 14, 14 छन 84, कितना हो जाएगा? 84। जोड़ देंगे 9 4 4 8 हो जाएगा, 6 8 14 4 5 3 4 44 89, कितना आंसर आ जाएगा? 4489, ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे 54 का भी करना होगा। 54 का कैसे करेंगे? माना 54 का करना है तो कैसे करेंगे? 5 5 जा 25 हो जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, 2 चौको 8 5 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 1 5 4 9 2, कितना हो जाएगा? 29 16, 29 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 73 करना है तो 7 7 क्या करेंगे? 49 करेंगे, 3 तिकाई 9 0 9 करेंगे, है ना? 2 तिहाई 6 6 7 42, है ना? 42 एक स्थान छोड़कर लिखेंगे, 9 2 हो गए, 9 4 13 3 हासिल 1 4 1 5, कितना हो जाएगा? 53 29, डायरेक्ट ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम लोग 1 से 100 तक के नंबरों को इस प्रकार हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 100 से ऊपर कैसे हम लोग निकालेंगे? क्या होगा कि इसमें ऐसे निकालने पे क्या होता है? इजी हो जाता है, हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता इतना ज्यादा और आसानी से स्क्वायर निकल आता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं 100 से ऊपर वाले। 100 से ऊपर जाने के पहले जिन संख्या के अंतिम में अगर 5 है ना, तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक तरीका है, वो ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, उनका स्क्वायर निकालने के लिए क्या तरीका होता है। जैसे माना दिया है 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना? 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना? 125 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे और 65 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, है ना? 5 यहाँ पर लिख लीजिए, 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 25 राइट साइड का। फिर यहाँ पर 1 है, 1 से बढ़ाकर जो 1 से बड़ा क्या है? 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 225। इसी प्रकार क्या करेंगे? 5 तो रहेंगे ही, ठीक है ना? इसके बगल में क्या है? 25 हो जाएगा, 25 करेंगे। फिर 2 से बड़ा क्या है? 3 आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6, 625 आंसर। इसी प्रकार 125 है ना, तो 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 12, ये 2 बची ना संख्या, 12, 12 से बड़ी क्या है? 13, 13 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 13 दूना 26, 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, 15 625 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे? 75 का करना है तो 25 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है? 7 से बड़ी क्या है? 8 है, तो 8 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 56, 8 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 25 है। इसी प्रकार 65 का तो क्या करेंगे? 25, 6 से बड़ी क्या है? 7, 7 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 6 से, 7 6 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 42 25। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता होगा। नेक्स्ट, अब हम ध्यान देंगे 100 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए। 100 से लगभग 1000 तक, 100 से 1000 तक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? 1000 तक संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 100 से 1000 तक, जैसे माना लिखा हुआ है 103, यहाँ 106 मान लीजिए। 106 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है।
है ना, 108 का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको? तो पहले हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, है ना, 106 के स्क्वायर को निकालने के लिए इरेज करते हैं 108 को। पहले 106 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 100 जो 106 है, इसको इसका जो बेस है हम लोग किसके पास में ज्यादा है, तो इस 100 के पास में ज्यादा है। इसका जो बेस होता है कितना होता है, बेस कितना है 100, और 100 से कितना ज्यादा है, +6 है, 6 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कितना करेंगे, 106 में क्या जोड़ेंगे, 106 है तो 106 में क्या करेंगे, जितनी ज्यादा होती है, बेस में कितनी ज्यादा है, बेस में 6 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया होता है उसमें क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे और 6 को घटाएंगे। तो 106 में क्या करेंगे, पहले 106 में क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, 6 को घटा दीजिए, 106 में क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 106 में क्या करेंगे, 6 का, है ना, 106 में 6 को घटा दिए। 100 से जितनी नंबर ज्यादा होती है उतनी हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और जितनी नंबर ज्यादा होगी उतनी ही जोड़ ही देते हैं। यानी 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो हम 100 में 6 माइनस कर दे, 106 में क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, और 106 में 6 क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, कितना आ जाएगा 112। अब चूंकि 6 है ना, तो 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट 112, ये 112 रहा आएगा, 112 36 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 112 और 36, ये हो जाएगा आंसर। 106 का जो स्क्वायर होता है 112 36, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे और अच्छे तरीके से। मान लीजिए दिया है 112 का स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे, तो 112 दिया है, 100 से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, तो 12 माइनस करेंगे और 12 जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 12 माइनस और 12, तो 12 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, अब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 12 का ही, है ना, जितना जोड़ते हैं और जितना घटाते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 144। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ये संख्या लेंगे यहाँ पर, तो अंतिम के 2 अंक ही लेंगे, है ना, ये अंक नहीं लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से जब भाग दे देते हैं तो एक बचता है, एक का 124 में गुणा होगा तो 124 आएगा, है ना, अब 144 है ना, जैसे यहाँ 144 है, तो ध्यान रखेंगे हम ये 2 अंक लेंगे, ये वाला जो अंक है तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम अंतिम में 2 अंक ही लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 125 और 44, ये हो जाएगा आंसर। ये 4 और 1 क्या हो, जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 125 44 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे है 100 माना 112 है, 112 का स्क्वायर निकालना है। 112 नहीं लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं 113, 113 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अब इतना समझ गए हैं कि जब 100 का भाग देते हैं बेस में 100 ही आता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, जैसे हम करते थे ना, 13 ज्यादा है तो 113 है तो 113 में 13 ज्यादा है, 100 से 13 ज्यादा है तो 13 कम भी होगी, तो 100 हो जाएगा 13 माइनस करने पर। अब क्या हो जाएगा, 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 आ जाएगा। और 100 से जब भाग देते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, जब 100 से भाग देते हैं तो ऑलरेडी एक बचता है, तो हम लोग ऐसा कर दे, डायरेक्ट एक का मल्टीप्लाई कर दे, है ना, इस प्रकार। फिर यहाँ पर हम 2 अंक ही लेंगे तो एक क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 126 का में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 126 ही होगा, तो 126 और 169 है। हम बोले थे कि यहाँ पर 3 अंक नहीं आएंगे, 2 ही अंक आएगा, तो ये होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा, 127 69 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना किया जा रहा है। अब हम जो भी
क्वेश्चंस करेंगे तो उसको इतना नहीं समझाएंगे। अब देखेंगे कितना आसानी से होता है। जैसे जैसे माना 118 है, 118 का स्क्वायर निकालना, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जब हम माइनस कर देते थे 100 से 18 ज्यादा है ना, 100 से 18 ज्यादा है, तो 18 जब माइनस करते थे 118 में 100 आता था, है ना। 100 से भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो हम लोग जब 100 बेस होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, जब 100 बेस होगा तो हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे, वहां पर एक का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम डायरेक्ट करेंगे, एक इंटू क्या करेंगे, 118 में 18 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 118 में 18 ऐड करेंगे तो 136। अब क्या कर देंगे, 18 18 324 होता है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट कितना होगा, 136 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 ही आएगा, है ना। तो यहाँ 2 अंक ही लेना, तो 3 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 139 24। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 13924। डायरेक्ट 6 3 9 जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और तेजी से करेंगे। जैसे 115 है, मानिए 115 नहीं लेंगे, 115 के लिए हाँ 115 में भी फॉलो, सभी में फॉलो होगा ये नियम जो है, सभी फॉलो। जैसे 115 में कितना आ जाएगा, एक 100 बेस है, 100 बेस 100 अगर बेस है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। अगर बेस कितना है, अगर बेस मान लीजिए यहाँ 100 है ना, मान लीजिए 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, 400 है, 500 है ना। जैसे 100 के लिए कितना, अगर बेस ये हो तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, कौन कौन क्या क्या नंबर लेंगे, ध्यान रखेंगे। 100 होगा तो नंबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग में। 150 होगा तो कितना होगा, 1 + 1/2, यानी 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3/2 का मल्टीप्लाई। 200 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 250 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 300 में किसका मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और 350 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 400 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 500 अगर हमारा बेस होता है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। ये आया कैसे, 100 का डिवाइड करने पर आता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आसानी से क्वेश्चन हो। जैसे 115 है, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जब करते थे तो 115 में 100 माइनस, जब 115 में 15 माइनस करेंगे अगर, तो क्या आएगा, 100 आएगा। और 100 को 100 से डिवाइड करके 1 आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 गुणे क्या कर देंगे, 115 है जैसे, है ना। तो 115 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब 15 का स्क्वायर करें, 15 15 225, है ना, 225 हो गया। अब 130 आ जाएगा, तो 130 में ये 2 इधर चला जाएगा, क्योंकि 2 ही अंक लिए जाते हैं इधर के। कितना हो जाएगा आंसर, 25 इधर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 132 25 ही होगा राइट आंसर। डायरेक्ट इस प्रकार हम आसानी से कर लेंगे, इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे माना अब 200 में चलते हैं ना, 200 है, 250 है, 150 के करीब है। जैसे माना 150 के करीब है ना, मानिए 150 करीब है, मानिए जैसे दिया लिखा है 150 में लेते हैं, 157 लेते हैं। इसको हम एक बार बेसिक पढ़ाएंगे, एक बार बेसिक्स करा देते हैं, थोड़ा सा लिख के पढ़ा देते हैं, फिर डायरेक्ट भी बताएंगे आपको कैसे करते हैं। 157 के स्क्वायर तो हम लोग कैसे करते हैं, 157 किसके नजदीक है, अगर हम मान लिए 100 लेते हैं तो 57 के स्क्वायर हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। 57 के स्क्वायर पढ़ना तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग किसका क्या बेस मानेंगे, 150, है ना। 150 क्या बेस मानेंगे इसमें, 150 बेस मानेंगे, कितना मानेंगे, 150। 150 से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना। तो क्या करेंगे, कितनी माइनस करेंगे इसमें, 157 में कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे और 7 ऐड करेंगे। 157 में 7 माइनस करिए, कितना आएगा, 157 में 7 माइनस करेंगे तो 150 आएगा, है ना। 157 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 157 में 7 माइनस करेंगे तो 150 आएगा। 157 में कितना ज्यादा करेंगे, 7 ही ज्यादा करेंगे, क्योंकि 150 प्लस जोड़ के बनाई गई ना, 150 + 7 जोड़ के बनाई गई। तो 150 157 में क्या माइनस करेंगे, 7, तो 150 आया।
अब 157 में कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 और 7 64, 164 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, ये भी बताए हैं। 7 जो है, जो यहाँ पर होता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसका स्क्वायर भी करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 49 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ये बताए हैं कि हम 100 का डिवाइड करते हैं, ये हम बताए हैं अभी, है ना। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 हो जाएगा 82। 82 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और कितना हो जाएगा 49 है, तो 49, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 4 9, यानी 24,649 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 157 स्क्वायर ये। अब इसको हमको डायरेक्ट निकालना है ना, इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम आपको बताए हैं, अगर माना बेस 150 होता है तो हम लोग 3/2 लेते हैं। ठीक है, बेस अगर बेस कितना है, अगर 150 है तो हम लोग 3/2 लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट 3/2, इतना कट करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई। अब ये 3/2 आया कैसे, माना हमको याद नहीं करना है कि 3/2 करना कैसे होता है, क्योंकि 100 प्लस देखेंगे 100 प्लस 50 होता है, 100 का वैल्यू हम बताए थे 1 होती है, 50 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 2 × 2 = 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। ऑलरेडी हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 100 है तो 1 का मल्टीप्लाई है, 150 है तो 3/2 का मल्टीप्लाई, 200 है तो 2 का मल्टीप्लाई, 250 है तो 5/2 का मल्टीप्लाई, है ना, 350 है ना, 300 है तो 3 का मल्टीप्लाई, 350 है तो 7/2 का मल्टीप्लाई, है ना। इस प्रकार का आगे करेंगे जैसे सारणी बनी थी। इस प्रकार हम 1 से लेके 1000 तक संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल हम निकालते हैं एकदम तेजी से। फर्स्ट क्वेश्चन माना बोलता है, अगर माना है 200 212, 200 को 12 का स्क्वायर, हम बोलते हैं 200, अगर बेस 200 है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताया गया है। तो क्या करेंगे, 200 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 में कितना ज्यादा है, 212 में 12 ज्यादा है, हाँ 200 प्लस 12 लिखेंगे ना इसको, तो कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 12 को और जोड़ देंगे, जितनी ज्यादा होगी उतना ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 224, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 224 और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144, 2 का मल्टीप्लाई 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब 144 है ना, 144 लिखेंगे, लेकिन हम 2 ही अंक बोले हैं कि 2 ही अंक आएंगे लास्ट में, एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44944, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, और आसानी से हम इतना भी नहीं लिखेंगे, इतना भी अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इतना भी नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आसानी से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक, और एक दो एग्जांपल लिख देते हैं ना, जैसे माना आप लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या करना है ना, तो बड़ी संख्या करने के लिए जैसे माना बड़ी संख्या माना है 700, मान लीजिए 732 है, इसका स्क्वायर करना है, तो अगर हम 32 का करेंगे तो किसके नजदीक ज्यादा है 750 के नजदीक ज्यादा है ना, किसके नजदीक है 750 के नजदीक, तो हम बेस क्या मान लेंगे, इसमें बेस क्या मानेंगे 750, 750 बेस मानेंगे, है ना। 750 बेस माने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे 750 मान लीजिए, या तो जैसे 700 के लिए 7 होता है तो कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 750 अगर बेस मानेंगे, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए 750 मानेंगे तो 700 प्लस 50 लिखेंगे, 700 के लिए बेस कितना हम बताए थे 7 प्लस 50 के लिए कितना होता है 1/2, 7 दूनी 14, 15/2, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना करेंगे 15/2 मल्टीप्लाई 732 है ना, 750, 750 में कितना कम है ना, 750 में कितना कम है, हम ना 750 में पहले कम जोड़ेंगे, है ना, 750 से ये क्या है कम है, 750 से कितना कम है, तो 750 में से कितना कम है 750 में कितना कम है 18 कम है, कितना है 18 कम है। ठीक है, तो 18 कम है
तो क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे। जब 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 750 आ जाएगा, तो वो 15/2 हो जाएगा। और जितनी कम है ना, जितना हमने जोड़ दिया 18 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो 18 इसमें माइनस भी करेंगे, है ना, इसमें कितना माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे, जोड़ने पर तो उतना आ गया, है ना। तो 18 क्या करेंगे 732 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 732 में 18 माइनस करेंगे तो 12 में 8 माइनस करिए तो 4 आएगा, है ना। एक में से एक माइनस 2, है ना, 2 में से एक माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 700 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कितना आया 18 का क्या करेंगे स्क्वायर 324, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 दूनी 2 तिहाई 6 हो गया, है ना। एक बचा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15 का 7 में गुणा करिए, 15 सत्ते 105, 10 15 पचे 75, 10 85 हासिलात 15 तो 45, 45 8 53, 53 55 आया और 324 ये आया। ठीक है, अब ये 3 क्या होगा ऐड हो जाएगा तो 535 और क्या हो जाएगा 8 और यहाँ 24, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 53 58 24, ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 732 का 732 में बड़ा ज्यादा समय लगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानिए जब है 98, है ना, जैसे ये एग्जांपल था वैसे ही मान लीजिए 98 दिया है, तो इसको कैसे करेंगे वही अपनाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे सेम टू सेम। ये किसके नजदीक है 100 के नजदीक है। ठीक है, किसके नजदीक है 100 के नजदीक है। तो क्या करेंगे हम पहले बताए 100 से कितना कम है 2, तो जब 100 में हम कितना हम बोले जितना कम होगा उतना माइनस करेंगे और उतना ही जोड़ेंगे, तो 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 माइनस करेंगे और 2 जोड़ देंगे। तो जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, हम 2 माइनस करेंगे, पहले 2 माइनस करेंगे और क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे। 2 माइनस करें या तो पहले आप कैसा कर दीजिए, पहले 2 प्लस कर दीजिए चाहे माइनस कर दीजिए, बात एक ही है। पहले 2 माइनस करेंगे, है ना, 2 कम है तो कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 98 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, 98 में 2 माइनस करेंगे 96, 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 0 4 लिखेंगे और 100 से इसको डिवाइड भी करना होता था, हम बताए पहले, तो हम डायरेक्ट 1 का मल्टीप्लाई 100 को डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कट गया 1 आया, है ना, तो कितना होगा 9604, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। वैसे भी बताए थे कि अगर 100 बेस मानते हैं तो हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम बताए अभी, है ना। तो इसको कैसे और माना एग्जाम्पल से, जैसे माना लिखा है 97 का स्क्वायर, तो इसको ध्यान रखेंगे जितने कम है उतने कम वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे 97 में पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 97 में 100 में कितना कम है 3 कम है, तो 3 घटा देंगे और 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम 3 जोड़ दीजिए पहले तो कितना हो जाएगा, चाहे जोड़ दीजिए पहले चाहे घटा दीजिए, तो पहले हम जोड़ देते हैं, 97 में 3 जोड़ेंगे 100 आएगा, तो जब 100 आएगा तो यहाँ हम डायरेक्ट जब बेस करेंगे 100, और कितना कम है 97 में जितना कम होती है बेस से उतना ही हम कम कर देते हैं। 97 में 100 में 3 कम है तो हम 3 इसमें भी कम कर देंगे। ठीक है, -3, 97 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, 97 में 3 घटाएंगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 9 4 0 9, क्या हो जाएगा 94 0 9। ठीक है, इस प्रकार हम लोग काम करते हैं, है ना। लास्ट में एक क्वेश्चन और है ना, जैसे माना कोई जैसे 800 है ना, 802 है, 800 मान लीजिए 6 है, इसका करना है तो हमने बताया भी है 800 है तो बेस। अब यहाँ ध्यान रखेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस, है ना, इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे उसमें डिफरेंस देखिए। 806 है ना, 806 में क्या करेंगे 800 में कितना ज्यादा है 800 से बेस 8 मानेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या 8 का मल्टीप्लाई करें, 800 में 6, 800 में कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 806 में हम 6 ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 812 हो जाएगा। ठीक है, और 6 क्या हो जाएगा 36, 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16, है ना, 8 1 8 1 9, 8 8 64, 64 96, और क्या हो जाएगा 64 96 और 36, क्या हो जाएगा ये
राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अंतिम में एक निष्कर्ष आता है ना, दोनों साइड से हम बता दे रहे हैं। जैसे माना आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए बेस में, एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, बेस में अगर 100 है तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर नंबर है ना, नंबर किसका मल्टीप्लाई? 1 का। 150 अगर है तो 1/2 का, है ना। 200 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 250 है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 250 किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 300 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 400 है यानी 350 पहले कर लीजिए, 350 है तो 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 400 अगर है तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार ये हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे संख्याएं जो भी। अगर मान लीजिए 500 है, इस प्रकार है ना, अगर मान लीजिए 500 है तो 5 का मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए 550 है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 550 तो 5। अगर 550 है तो आप ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं, 5 रहेगा ही और प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा? 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रकार 1 से 1000 तक संख्या निकल जाएगी। थोड़ा सा अगर डाउट भी होगा तो एक क्वेश्चन से डाउट समाप्त हो जाएगा, इसमें हम करवा देते हैं। जैसे माना दिया है 97 का स्क्वायर दिया है और यहां पर दिया है 108 का स्क्वायर। इसमें आपको थोड़ा डाउट लगता होगा शायद, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। जैसे 97 का स्क्वायर है ना, तो 97 में 100 में कितना माइनस कम है? ध्यान रखेंगे 100 में कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, इसमें कितना है? 100 में कितना ज्यादा है ना, एक सेकेंड, 100 में कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, ज्यादा है। तो हम क्या करते थे कि 97 में 100 में से कितना कम है? 3 कम है, तो हम उतनी संख्या कम करते थे। 3 कम है तो 3 इसमें भी कम कर देंगे। ठीक है, 97 के स्क्वायर में, एक सेकेंड, संतानवे स्क्वायर में कितना कम करेंगे हम? 3। जैसे ये कितने कम है? 3 कम है, तो इस संख्या में भी हम क्या करेंगे? 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 3 को ही कम कर देंगे। यानी अगर हमारी संख्या 100 से कम है तो हम उतनी ही संख्या माइनस करेंगे, है ना, और उतनी ही संख्या ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करिए, देखिए 100 को हम 97 में कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और 3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 97 से 3 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 94, 94। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? जितनी ये संख्या होती है तो उसी का स्क्वायर कर देते हैं, तो 09 कर। हम बोले थे 100 को डिवाइड भी करते हैं, नहीं डिवाइड करना तो 1 कर दीजिए, वैसे भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 94 क्या हो जाएगा? 09 आंसर है। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। अब 108 वाले में क्या होता है? तो 108 वाले में भी सेम टू सेम ऐसे है। देखिए कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 कम करेंगे और फिर 8 ज्यादा करेंगे। 108 में 8 कम कर देंगे तो 100 आ जाएगा, और 108 में 8 को जोड़ देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो जुड़ेगी, अगर यहाँ पर 100 से कम है तो घटेगी, है ना। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116, है ना। 8 × कितना हो जाएगा? 64। एक यहाँ पर 100 का भाग भी होता है, चाहे एक मल्टीप्लाई, जब बेस अगर 100 है तो 1 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करिए, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 116, 64, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9409 और 11664। तो आपको यहाँ और इसमें देखने में डिफरेंस होगा, ध्यान रखेंगे। इसको शॉर्ट में करना है और जल्दी करना है तो कैसे करें? 97 में कितना कम करेंगे, है ना। 100 बेस है, 97 में कितना कम? 100 में कितना कम है? 3 कम है, तो हम 3 डायरेक्ट कम कर देंगे। एक बेस हो गया, है ना। कितना हो जाएगा? 97, 100 में कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस कर दिए, है ना, तो 97 आ गया। तो इसमें भी 3 माइनस और कर देंगे, है ना, जोड़ने पर 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 97 3 माइनस करेंगे तो 94, और 3 × 9 करेंगे 09, 94 09 डायरेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही 108 है, 108 में 8 ज्यादा करिए,
108 में ज्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 116, 8 दाएं क्या कर देंगे 64 कर देंगे, तो 116 64 डायरेक्ट आंसर करेंगे, ज्यादा समस्या नहीं होगी। जब आप बराबर प्रैक्टिस कर देंगे तो ये बहुत आसानी से बनने लगेगा, है ना। तो इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा और जहां भी समस्या आती है तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, पीछे वीडियो पास करके, है ना, दोबारा वीडियो देखकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।